नमस्कार, द बिहार तो आप देख रहे हैं। आप, मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, मतगणना चल रहा है, काउंटिंग लगातार जारी है। हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बक्सर लोकसभा सीट काफी विवादित रहा ये सीट, कारण बैकुंठपुर के पूर्व विधायक गोपालगंज निवासी मिथिलेश तिवारी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे, ब्राह्मण नेता के तौर पर बिहार में अपनी पहचान बनाए और बक्सर लोकसभा सीट पाने में सफल भी हुए। मतलब प्रत्याशी के तौर पर लोकल और बाहरी की लड़ाई थी। सुधाकर सिंह जो कि पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं, रामगढ़ से विधायक हैं और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, उनके खिलाफ मिथिलेश तिवारी ये लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर बक्सर लोकसभा से आ रही है, मतगणना करीब करीब पूरी कर ली गई है और जो परिणाम बताया जा रहा है, करीब 40,000 मतों के अंतर से मिथिलेश तिवारी जो है वो चुनाव हार चुके हैं। और इसके पीछे एक बड़ा कारण जो है वो पूर्व आईपीएस रहे आनंद मिश्रा, जो निर्दलीय बक्सर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, वो कारण बताए गए हैं। देखिए, बक्सर की लड़ाई ब्राह्मणों की लड़ाई मानी जाती है। 2 टर्म से वहां पर अश्विनी चौबे, उसके पहले लालमुनि चौबे जो हैं वो बक्सर का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। और इस बार बीजेपी ने फिर से एक ब्राह्मण पर भरोसा जताया, मिथिलेश तिवारी को बक्सर का सीट दिया। मिथिलेश तिवारी वहां पर काफी दिनों से लगे हुए भी थे, कैंपेनिंग चल रहा था। लेकिन एक तरफ सुधाकर सिंह जो कि मजबूत प्रत्याशी बताए जा रहे थे, कारण वहां के लोकल हैं, रामगढ़ के रहने वाले हैं, बक्सर जिला उनका घर है। तो दूसरी तरफ आरजेडी का एक बड़ा समर्थन, कारण आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। और सबसे बड़ा बात, जातीय समीकरण अगर हम गौर करें तो बक्सर लोकसभा का जातीय समीकरण यादव, कुशवाहा, ब्राह्मण और राजपूत, ये 4 जातियां वहां पर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और खासकर यादव पहले नंबर पे हैं नंबर ऑफ वोटर्स की संख्या में, कुशवाहा दूसरे नंबर पे हैं, ब्राह्मण तीसरे नंबर पे हैं और राजपूत चौथे नंबर पे हैं। तो एक समीकरण जो बना, देखिए हर बार अगर वहां बीजेपी जीत रही थी तो उसके पीछे कारण राजपूत वोटर्स, ब्राह्मण वोटर्स और कुशवाहा वोटर जो हैं उनकी गोलबंदी हो जाती थी। लेकिन इस बार समीकरण टूट गया। इस बार ब्राह्मण वोट तो मिला मिथिलेश तिवारी को, लेकिन सुधाकर सिंह खुद राजपूत हैं और यही कारण है कि राजपूत वोटों में बड़ी सेंधमारी नहीं की जा सकी। चाहे दिनारा का इलाका हो, रामगढ़ का इलाका हो या बक्सर सदर का इलाका हो, सभी जगह के जो राजपूत हैं उन्होंने सुधाकर सिंह को वोट दिया। दूसरा फैक्टर जो बना वो सीट काराकाट बना, जहां से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ एक राजपूत प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे। और पवन सिंह जो है वो चूंकि वोट काट रहे थे उपेंद्र कुशवाहा का, तो कुशवाहा वोटर्स सोशल मीडिया पर लगातार लिख भी रहे थे कि इस बार बक्सर में लालटेन ही जलेगा। मतलब कुशवाहा वोटर्स भी इस बार आरजेडी को वोट दे दिए हैं और अब इसका परिणाम निकलकर सामने आ रहा है। एक तरफ यादव, कुशवाहा और राजपूत वोट एक साथ आ गया, ब्राह्मण वोट अलग थलग पड़ा, अकेले पड़ा। और ब्राह्मण वोट में से भी करीब 30,000 के आसपास वोट जो है वो आईपीएस में आनंद मिश्रा काट ले गए। इसके चलते वो सीट बीजेपी को आज गंवाना पड़ा है। देखिए, लंबे समय से बक्सर सीट बड़ा सेफ सीट बीजेपी का माना जाता रहा है। वहां से लालमुनि चौबे कई बार सांसद रहे, अश्विनी चौबे सांसद रहे, लेकिन शायद मिथिलेश तिवारी को बक्सर का सीट गंवाना नहीं रहा। और इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ है जब वहां पर बीजेपी वो सीट हार रही है। देखिए, बक्सर की लड़ाई कई मायनों से महत्वपूर्ण था। मिथिलेश तिवारी एकमात्र ब्राह्मण प्रत्याशी और ब्राह्मणों का एक चेहरा, बिहार में उभरते हुए चेहरा के रूप में जाने जा रहे थे। लेकिन बक्सर हारना, हालांकि मार्जिन बहुत कम है, लेकिन हार तो हार होता है, मार्जिन कम है, लेकिन मिथिलेश तिवारी का हारना बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक के रूप में जरूर देखा जा रहा है। ददन पहलवान भी कोई फैक्टर नहीं बन पाई है। उम्मीद लगाया जा रहा था कि ददन पहलवान जो है वो यादव वोटर्स के बीच सेंधमारी करेंगे, लेकिन बहुत कम, जमानत भी नहीं बचा पाए हैं ददन पहलवान यादव। मात्र 10,000 से भी अंतर, कम वोट ददन पहलवान को आया है। तो बक्सर से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, मिथिलेश तिवारी वो सीट हार चुके हैं और सुधाकर सिंह बक्सर के नए सांसद के रूप में अब अपनी पहचान बना चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।